ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज जकार्ता में आसियान रीजन फोरम के वजारती इजलास की में नुमाइंदगी की। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन और सलामती और आज हमें दरपेश आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। इसके अलावा FS ने शराकत दारी को मजबूत बनाने और एशिया पैसिफिक खिते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद एम खान ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद एम खान ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के कमीशन 1 की चेयरपर्सन MP मोहतरमा मिरुते वदादा हफिया ने मुलाकात की। सियासी, इक्तिसादी, तालीम और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के साथ साथ दोनों ममालिक की पार्लियामेंट के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने हुनरमंद और फ़नी तालीम के फ़रोग पर जोर दिया, क्योंकि ये किसी भी मुल्क की कामयाबी की कलीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़नी और हुनरमंदाना तालीम और तरबियत भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है, जो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि नौजवान नस्ल करप्शन का खात्मा करके मुल्क को आगे ले जाने की सलाहियत रखती है। PM शहबाज ने मजीद कहा कि इस यूनिवर्सिटी से फारिग अल तहसील बावकार तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, बल्कि खलीजी रास्तों समेत दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में भी मदद करेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने जुम्मे को अंदिया दिया कि इनकी जमात पंजाब में अकेले इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि वो सूबे में कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इनकी रिमार्क्स अगस्त में हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वज़ीर आज़म ने बरवक्त इंतखाबात का वादा करने के बाद सामने आई है। लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर रही है और इस मकसद के लिए पंजाब का तंजीमी इजलास बुलाया गया है, जिस बुनियादी एजेंडे पर बात की जाएगी। वो पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ाने का आज़म है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम कौमी और सूबाई हलके, जिनकी तादाद 297,433 है, जिनमें से सूबाई और 146 NA के हलके हैं, इनमें मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने जुमे के रोज अबूरी अफगान तालिबान हुकूमत को कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की सरहद पार मौजूदगी पर सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि हालिया दहशतगर्दाना हमलों का पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा रीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ोब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कम अज़ कम 9 फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। ये हमला हालिया हफ्तों में अस्करियत पसंदों की तरफ से किए गए हैं। दहशतगर्दाना हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन था। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में TTP की महफूज पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जुमे को बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस्लामी जमहूरिया ईरान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे हैं। अपने दौरे के दौरान जनरल आसिम ईरान की फौजी और सिविलियन क़यादत की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फौज के मीडिया विंग के मुताबिक COAS अपनी मुलाकातों में दफाई और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सफारती मिशन के सफरनामे में सिक्योरिटी और दफाई ताउन पर खास तवज्जो के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में जोर दिया गया। ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर आया है और इस बात को उजागर करता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने रवाब्त को अहमियत देता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।